जय हिंद दोस्तों। अब ये देखिए, सेना प्रमुख का राइट हैंड नया सूबेदार मेजर की नियुक्ति। बिल्कुल दोबारा फिर कह रहा हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब का राइट हैंड सूबेदार मेजर। और ये क्या काम करेगा, यानी आपको बात करो यूनिट के सूबेदार मेजर से लगा करके आर्मी हेडक्वार्टर का सूबेदार मेजर, यानी हर जगह सूबेदार मेजर। यूनिट है वहां पर सूबेदार मेजर होगा, यानी फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो ब्रिगेड है, चाहे आपका डिव है, चाहे वो कमांड है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर है। और उनकी ड्यूटी निश्चित कर दी है, क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करेंगे। यानी बिल्कुल सैनिकों की जो जमीनी स्तर पर समस्याएं, वो समस्याएं ये सुनेंगे और जाकर के जनरल द्विवेदी साहब को रिपोर्ट देंगे। ये दूसरा एक सूबेदार मेजर बन गए हैं। पहले क्या था, क्या पहल हुई थी, इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये सूबेदार मेजर है जो कि सीनियर अफसर की जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी संबोधन कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इंपॉर्टेंस होना चाहिए। यदि सैनिक लड़ता है तो आगे सेना का सिपाही लड़ता है, नायक लड़ता है, हवलदार लड़ता है, नायब सूबेदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है, सादत होती है। यानी आप कागजों में प्लानिंग कर सकते हो, मैप पे प्लानिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पे आप पावर पॉइंट पे कर सकते हो, लेकिन असली अमली जामा पहनाने के लिए वो जिगरा, वो चौड़ी छाती लेकर के जवान कूदता है, सामने से गोलियां आती हैं। मैप की प्लानिंग हो, कागजों की प्लानिंग हो, कंप्यूटर पावर पॉइंट की प्लानिंग हो, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकती है, लेकिन साहस कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए जनरल द्विवेदी साहब की इस पहल को मैं करता हूं सलूट। आखिर नया सूबेदार मेजर मिला है। हां जी दोस्तों, पहले सूबेदार मेजर थे गोपा कुमार साहब। मैंने लगातार इस खबर को बहुत अच्छे से रखा था कि यानी यदि आप इस चीज को वरीयता दे रहे, इस चीज को महत्व दे रहे, तो यदि आप इस बात के जनरल साहब हैं या कोई भी सीनियर अधिकारी, सीओ है या ब्रिगेड कमांडर है या आपका डिव कमांडर है या आपके आर्मी कमांडर से, ये वो असलियत जानना चाहते हैं जवानों की, तो आपको एक अच्छा सूबेदार मेजर बनाना होगा और अच्छे तरीके से उनकी जवानों की जो समस्याएं वो आपके पास आए। यदि आपके मन में मनसा है आपको उनको सॉल्व करने की, तो फिर जानने के भी हो। कुछ लोग हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं, ऊपर ऊपर घूमते हैं। ऊपर से सेना नहीं होती, सेना का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक इंटैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं बात करूंगा इस खबर की, आखिर ये दुर्गेश सिंह कौन है। सूबेदार मेजर दुर्गेश सिंह को आज सेना का सूबेदार मेजर नियुक्त किया गया। सेना का सूबेदार मेजर, हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ी बात। 16 जून 2023 को एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें सैनिकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले दूसरे कनिष्ठ अधिकारी हैं। यानी पहले कौन था, सूबेदार मेजर, अभी ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं, गोपा कुमार एस इस पद पर आसीन हो चुके हैं। और जहां पर हमारे सेना प्रमुख जाते थे कहीं भी विजिट में, वो साथ जाते थे। जाने के साथ साथ मैंने बड़ी चीज देखी कि दिल्ली और सिक्किम में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बड़े बिंदास तरीके से कह रहे थे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिस्टम, हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अब बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, कमांड, सेना मुख्यालय सभी स्तरों पर सूबेदार मेजर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। वे सैनिकों के कल्याण, प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही रेजिमेंटल मूल्यों को बनाए रखने, मनोबल को बढ़ाए रखने, भारतीय सेना में सैनिक नेतृत्व संबंध को मजबूत करने में योगदान करेंगे। आज द अपॉइंटमेंट ऑफ सूबेदार मेजर has now been instituted to all levels from battalion, brigade, division, corps and command and army headquarter. They play pivotal role in a soldier welfare training while preserving regimental ethos, strengthening morale and the soldier leadership connect across the Indian Army, the trust channel for people। यानी कितनी अच्छी बात कही है, परंपरा में निहित परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस पहल को बहुत ज्यादा सलूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि सेना में समावेशिता को बढ़ावा, कनिष्ठ कमीशन अधिकारी ने सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। यह तस्वीर आप देख सकते हो जिसमें भारतीय सेना के अंदर जो सूबेदार मेजर गोपा कुमार साहब हैं और ये कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। विभिन्न पदों पर तैनात सैनिकों से प्राप्त बहुमूल्य जानकारियों को साझा किया। अब इन्होंने जहां जहां रिपोर्ट्स ली, 1 साल में, 6 महीने में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, कि क्या क्या हो रहा है सेना में, इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। अब आप बड़े आराम से बात करते हैं। मानिए सेना के अंदर एक मैन पावर की प्रॉब्लम होती है। अब मैन पावर की प्रॉब्लम कैसे होती है कि मैन पावर जितनी है उसका मेन रोल है, आप फील्ड में है या पीस में। पीस में है तो फील्ड की लड़ाई के लिए तैयारी करना, जिसमें आपका इक्विपमेंट का रख रखाव हो, आपके सीटीओ हो, आपकी क्लासेस हैं, आपके ट्रेनिंग्स हैं, और फिजिकल फिटनेस के जो भी आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, चाहे वो पीटी है,
WT है, फायरिंग है, एटसेट्रा। इसके साथ ज्यादा फालतू का काम है जो जाके पीस में भर जाता है, मैन पावर होती नहीं है, क्योंकि मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट जिस तरीके से चलाने की बातें होती वहां चली जाती है। अब वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तमाम तरीके का प्रेशर हो जाता है। लेकिन अब ये सोचना होगा कि 90% आपका जॉब प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी चाहे आप पीस में, फील्ड में तो होता ही पीस में भी, लेकिन पीस में बहुत सारे वेलफेयर के नाम पर बहुत ज्यादा इस तरीके के काम होते हैं, उन्हें शायद अब दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी मैन पावर नहीं है। फिर नीचे लेवल से क्राइसिस शुरू हो जाता है, प्रेशर बिल्ट होता है, सीओ तक प्रेशर हो जाता है, तमाम तरीके के फालतू विजिट हो जाते हैं, मतलब जहां हमारा फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब ये सारी समस्याएं कौन कहेगा? ऊपर लेवल पे तो किसी को दिक्कत नहीं, आए दिन तो सूबेदार मेजर गोपा कुमार जाएंगे। मैं किसी रेजिमेंट का सूबेदार मेजर हूं तो मैं बड़े धन्ना से कहूंगा कि जवान 365 दिन में सोता नहीं है, यानी सोना भी जरूरी है, नींद किसको नहीं है भाई? तो उसके लिए आपके काम है, उसको कब रेस्ट मिलती है, कितनी स्ट्रेंथ है जो रेजिमेंट के अंदर पोस्टेड है, कितने छुट्टी पर है, कितने प्रेजेंट है, आउट ड्यूटी, अटैच वटैच, इधर उधर फॉर्मेशन में क्यों, फिर वो ट्रेनिंग कब करेंगे, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, इक्विपमेंट कौन हैंडल करेगा? तो रखना चाहिए जो सूबेदार मेजर है, ये नहीं कि बस सलूट मार दिया, गेट खोल दिया, चाय पकौड़ा यूनिट की जय, ना 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 ना, ये इतना आपको इतना चैन बनाई गई ना, उस चैन को आपने यूटिलाइज करना है, डोमिनेट करना है, चीजें रखनी है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आप अपने रेजिमेंटेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और बिल्कुल जवानों के लीडर बनना है, जवानों के लीडर बनना है, बिल्कुल दोस्तों। और यही बात गोपा कुमार साहब ने स्टेब्लिश की, और उसका अब दायित्व दुर्गेश साहब है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं अपने चैनल की तरफ से, और बिल्कुल वो जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है इसको आगे बढ़ाएं। अब मैं सूबेदार मेजर की ड्यूटी पर जैसे कि सलाहकार होता है, यूनिट लेवल पे बात करें तो सूबेदार मेजर कमांडिंग अफसर और जवानों के बीच का मुख्य सलाहकार होता है, डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड का उसका काम होता है, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन होता है, सोल्जर्स वेलफेयर होता है, और सबसे बड़ा होता है कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं का संरक्षक, ब्रिज ऑफ हियरार्ची यानी पदान को मतलब अफसर जेसू एनसू के बीच में एक तालमेल बिठाने वाला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट होता है, यानी संक्षेप में कहूं तो सूबेदार मेजर इकाई यानी यूनिट की रीढ़ होती है जो नेतृत्व, अनुभव और स्थिरता प्रदान करता है। यदि आप इस तरीके का सूबेदार मेजर है, उसके पास कुछ कोर्सेस हैं, कुछ मैं कह रहा हूं कि बहुत सारा थोड़ा अनुभव होना चाहिए हर चीज़ों का, यानी SOP ऑफ आप यूनिट की तरतीब क्या है, SOP ऑफ फील्ड की क्या है, पीस की क्या है, हर एक अपॉइंटमेंट की ड्यूटी क्या है, यूनिट ट्रेडिशंस क्या है हमारी, क्योंकि अफसर बदलते रहते हैं, लेकिन सूबेदार मेजर सेना के अंदर बड़ा ट्रेडिशन है कि जो सिपाही होता है उस यूनिट का वो सूबेदार मेजर भी बनता है, तो उसके पास बहुत सारा अनुभव होता है, चाहे इक्विपमेंट का हो, फील्ड का हो, पीस का हो, मैन पावर का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी पूरी एक फैमिली की तरह होती है, और उसको होता है तो उसको यदि तवज्जो मिलेगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी तो रखेगा। ये 2-4 बातें की, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया, फिर वो अपने टाइम पास में लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद, इस पहल को मैं करता हूं सलूट।